बहुचर्चित नवल सिंह शक्कर कारखाना, चुनावी माहौल में सियासत गरमाई। उपविधियां बायलाज 19C के अनुसार जो उसके अंदर धाराएं उप धाराएं हैं कि गन्ना प्रदायक व्यक्ति ही उसके लिए उम्मीदवार और मत देने के लिए पात्रता रखता है। ठाकुर परिवार विपक्ष के निशाने पर। अपील जो इन्होंने आदरणीय भाभी जी को लाकर जो उनके जो पारिवारिक बच्चे जो है इन्होंने करवाई है, क्योंकि इन्होंने नाम दिया शिव कुमार सिंह किसान हितैषी पैनल। शिव कुमार सिंह के 1% भी नक्शे कदम पर ये लोग नहीं चल रहे। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने के बाद ही उन्हें शासन द्वारा कारखाने का प्रशासक नियुक्त किया गया। जो आदेश माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया, इसके लिए न्यायालय के आभारी हैं। पूर्व में न्यायालय के आदेश से निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन शासन के दबाव में मतदाता सूचियां बार बार बदली गई ताकि चुनाव निष्पक्ष न हो सके। एक्चुअल माननीय न्यायालय के आदेश के पश्चात जो सूचियों में संशोधन होता जा रहा है, आज सूची की स्थिति यह है कि 6723 सदस्य आज की तारीख में उस सूची में है, जिसमें ओबीसी का जो 35% था वो 50% हो गया और जो सामान्य का 58 था वो 42 हो गया। SC ST वहीं के वहीं रहे और इन्होंने 2017 की सूची में करीब 75 से 45% ओबीसी लोगों की जो जातियां बदली थी, उसमें से अभी भी इस सूची में नई सूची में 15-20% लोग अभी बाकी है जिनकी जाति सुधारना है। सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से उनकी जाति नहीं सुधारी गई और इसका माननीय प्रशासक द्वारा इस 2017 की सूची का एक सर्वे किया गया हमारे जो कर्मचारी है कारखाने के, उनके तहत तो ये पाया गया कि उस सूची में 2267 लोग व्रत है जिस पर ये चुनाव करवाना चाहते थे। 2267 लोग व्रत है। सर्टिफिकेट मुहैया होने के आधार पर 1030 लोग उस सूची में हटाए गए। राजकुमारों पर राजनीतिक हमले तेज। तो इस शिव कुमार सिंह हितैषी पैनल का नाम शिव कुमार सिंह हितैषी पैनल न रखते हुए राजकुमार हितैषी पैनल रखना था, क्योंकि ये सब राजकुमार दौड़ रहे हैं और ये जितने भी राजकुमार दौड़ रहे हैं हमारे किसी भी वास्तविक गन्ना प्रदायक किसानों के लिए नहीं दौड़ रहे, ये खुद के लिए दौड़ रहे हैं। जो स्थिति हमारे किसानों ने वहां देखी कि कौन व्यक्ति मुखिया बनकर वहां पे काम कर रहा था। कारखाने के प्रबंधन को लेकर उठ रहे सवाल। डायरेक्टर थे, कहीं टूर पर ले जाते थे, डीजल कारखाने से भरवाते थे, जो भी और कोई चीजें थी वो सब लगाम लग गया है कारखाने में, जिसका आप जायजा भी ले सकते हैं। डीजल कंजप्शन भी कम हो गया है, वाहन मेंटेनेंस भी कम हो गया है। यह सारी चीजें जो है एक दायरे में आ गई, इस वजह से जो है घाटा कवर होता गया है, जिससे निश्चित हुआ कि इनके द्वारा अनियमितताओं के तहत यहाँ पर घाटा हुआ है। सत्ता और विरोधियों के बीच बयानबाजी तेज। आपको बता दें कि नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाने के आगामी चुनाव को लेकर बुरहानपुर में सरगर्मियां बढ़ गई है। चुनावी दंगल के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, नवल सिंह शक्कर कारखाने के चुनाव की गूंज भोपाल तक पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, बुरहानपुर का नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना बीजेपी के दुर्भाग्यपूर्ण सियासी षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। पटवारी के इस बयान ने राजनीति में नई हलचल मचा दी। बीजेपी नेता राहुल यादव ने पटवारी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ सहानुभूति बटोरने की राजनीति कर रही है। जीतू पटवारी ने एक पोस्ट शेयर किया शुगर फैक्ट्री को लेकर कि कहीं ना कहीं भाजपा सत्ता पक्ष का फायदा उठाकर उसकी कब्जा करना चाहती है। पोस्ट शेयर हुई है। आप ही कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार होने के बाद किसी भी कार्रवाई पर उनके शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अभी तक तो सरकार का कोई दुरुपयोग हुआ नहीं है उसमें। जीतू पटवारी का आरोप है माध्यम से कोर्ट के माध्यम, उनको तो यहाँ कुछ पता ही नहीं है। जानकारों का मानना है कि
यह चुनाव केवल शक्कर कारखाने की कमान कौन संभालेगा इसका फैसला नहीं करेगा, बल्कि इससे जिले की राजनीतिक दिशा भी तय होगी। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में बाजी किसके हाथ लगती है।